नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति आप सभी का अपनी रसोई में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं होली की जान यानी गुजिया की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। इसके बिना होली अधूरी रहती है। ये एक स्वीट रेसिपी है। ये मैंने होली पर बनाई थी, लेकिन इसकी फुल डिटेल रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर नहीं कर पाई थी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा सा घी यानी 1 टेबलस्पून डालेंगे। फिर इसमें खोया यानी मावा डालेंगे। फिर इसे धीमी आंच पर मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे, जिससे गुजिया का टेस्ट और भी अच्छा लगता है और गुजिया जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। फिर हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम इसमें डालने के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सूखा नारियल, चिरौंजी, काजू, बादाम और थोड़ी सी किशमिश को बारीक कट कर लिया है और नारियल को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अब हम आधा कप चीनी लेंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। फिर जो हमने खोया यानी मावा भून कर रखा था उसे ठंडा करके उसमें सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे। पिसी हुई चीनी डालेंगे। आप अपने अनुसार मीठा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें जो हरी इलायची होती है, तो मैंने 8 हरी इलायची ली है, इसे कूट करके इसमें डाल देंगे। तो ये लगभग आधी चम्मच इसमें इलायची पाउडर डाला है मैंने इसमें। फिर अच्छे से इसे इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम गुजिया बनाने के लिए एक आटा तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 2 कप मैदा लेंगे और उसे अच्छे से छान लेंगे। आप अपने अनुसार मैदा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें 8 से 10 चम्मच घी डालेंगे। इससे गुजिया बहुत ही सॉफ्ट और खाने में टेस्टी लगती है। तो आप इसे अगर चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं। फिर हम इसे एक अच्छे से दोनों हाथों से हथेली से रगड़ते हुए मसलते हुए एक अच्छा सा मोयन तैयार करेंगे। जब इस तरीके से एक लड्डू बनकर तैयार हो जाए तो समझिए कि आटे का मोयन अच्छे से तैयार हो गया है। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक हल्का सा सख्त आटा तैयार करेंगे और फिर इसे ढक कर के 5 मिनट के लिए रख देंगे। इसकी छोटी छोटी आटे की लोई बनाकर इसे पूरी की तरह बेल कर रख लेंगे। और अगर साइज़ में ये थोड़ी सी अगर टेढ़ी भी रहेंगी या साइज़ में परफेक्ट गोल नहीं भी बनेंगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस पूरी ज़्यादा मोटी या पतली नहीं होनी चाहिए, बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है। तो इसी तरह हम सारी पूरियों को बेल करके रख लेंगे। फिर इसके बाद में हम एक गुजिया बनाने के लिए सांचा लेंगे। तो ये आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो सांचे पे फिर हम पूरी जो हमने बेल करके रखी थी उसे हम रखेंगे और उसमें जो हमने स्टफिंग बना करके रखी थी उसे हम 1 चम्मच से ले करके उसमें अच्छे से दबाते हुए थोड़ी ज़्यादा ही स्टफिंग रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सांचे में जिस हिसाब से स्टफिंग अच्छे से भर जाए उस हिसाब से उसमें आप स्टफिंग रखिएगा और फिर सांचे को अच्छे से बंद करके स्टफिंग को अच्छे से फिल करके अच्छे से उसे दबाते हुए साइड्स का जो आटा है उसे हम हटा देंगे और अच्छे से गुजिया हम अपनी तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको एक और अच्छे से दोबारा से भर करके गुजिया दिखा रही हूँ, जिससे गुजिया बनाते वक्त आपको कोई परेशानी ना हो। और जो साइड में जो एक्स्ट्रा आटा निकलेगा उसे हम वापस से पूड़ियाँ बना करके रखेंगे और फिर से उससे गुजिया हम बना लेंगे। तो इसी तरह मैंने ढेर सारी गुजिया बना करके रख ली हैं। तो अब हम इन्हें एक सूखे कपड़े से साफ़ सूखे कपड़े से इन्हें ढक करके रख देंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो गुजिया है वो बाहर से सूखेंगी भी नहीं और अच्छे से सॉफ्ट रहेंगी। फिर हम क्या करेंगे कि एक पैन में तेल गरम करेंगे और उसमें सारी गुजिया फ्राई करेंगे। तो तेल को हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। इससे क्या होगा कि नहीं तो जैसे ही आप तेल में डालेंगे तो गुजिया बाहर से पकने बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाएंगी और वो अंदर से अच्छे से पकेगी भी नहीं। अब हम एक एक करके गुजिया को
तेल में डालेंगे और फ्राई करेंगे। आप एक बार में जितनी गुजिया फ्राई कर सकते हैं उतनी ही डालिएगा और गुजिया को फ्राई करिएगा। तो हम गुजिया को मीडियम टू लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक फ्राई करेंगे और इसे दोनों साइड से अलटते पलटते अच्छे से हल्का सा एक सुनहरे कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो मैंने इसे हाथ से ही ऐसे ही एक एक करके गुजिया को डाला है और इसमें फ्राई कर लिया है। अगर आपको इस तरीके से फ्राई करने की आदत नहीं है तो आप इसे इसी तरह से किसी एक बड़े चम्मच पर रख कर के अच्छे से फ्राई कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि आपका हाथ भी नहीं जलेगा और आप सारी गुजिया अच्छे से फ्राई भी कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम अपनी सारी गुजिया को फ्राई करके तैयार कर लेंगे और हमारी गुजिया बन कर के भी तैयार हो गई है। और मैं आपको एक गुजिया तोड़कर भी दिखा रही हूँ कि ये अंदर से कितनी अच्छे से पक चुकी हैं और अच्छे से बहुत ही बढ़िया से ये फ्राई हो चुकी हैं। तो अगर आप सभी को मेरी ये गुजिया की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आगे की और जो भी रेसिपी हैं उनका सारा नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए और आप उन्हें देख सकें। तो मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली।